क्या सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जा सकता है? क्या इस बिल से किसी हिंदू को ज्यादा फायदा हो सकता है या किसी एक समुदाय को ज्यादा नुकसान होगा? और सवाल तो ये भी है कि अगर राज्य सीएए लागू करने से मना कर दे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? सीए लागू होने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर होंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। वैसे आपने कहावत तो सुनी होगी कि पत्थर की लकीर। ऐसी ही कुछ बातें अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए कही जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर होती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बात सीए लागू होकर साबित भी हो गई है। लेकिन इन सभी बातों पर अमित शाह का क्या कहना है, चलिए बताते हैं आपको। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये देश भर में लागू हो गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार सीएए के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस कानून को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए शाह ने कहा है कि मैं सीए को कम से कम 41 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह चुका हूं कि देश के अल्पसंख्यकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में देश के नागरिकों की नागरिकता लेने का या छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि सीए का उद्देश्य 3 देशों के हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, ये बातें भी अमित शाह ने कही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह अब आपके मन में भी होगी कि क्यों इस कानून का इतना विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो हर धर्म के लोगों को दो। धर्म के आधार पर क्यों नागरिकता दी जा रही है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमेशा से इस बिल का विरोध होता आया है। 2019 में जब इस बिल को पास किया गया था तभी से काफी हंगामे हुए थे, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार की इस गारंटी यानी कि सीएए को भी लागू कर दिया गया है। और हर जगह यही सवाल है कि क्या सीएए कभी वापस होगा? तो अमित शाह ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। और अमित शाह ने यह भी कहा है कि अगर कोई राज्य इसे लागू करने से मना कर रहा है तो राज्य का अधिकार इस पर नहीं है, यह अधिकार केंद्र का है संविधान के अनुसार। ये सभी बातें अमित शाह ने कही। सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, परेशान किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को यहाँ पर यानी कि भारत में इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा रही, क्योंकि वो अपने देशों में सही सलामत है, लेकिन जो बाकी धर्म के लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए वो भागकर भारत आए और अब उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह के बयान को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जाते जाते जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।